मधुमती बहुत ही निराशा के साथ ईसुरी की तरफ देख रही थी और ईसुरी को उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मधुमती का चेहरा उसका सारा भाव बयां कर रहा था। बस ईसुरी उन शब्दों को सुनने के लिए खड़ा हुआ था। मधुमती ने ईसुरी से निराश भाव के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि आप और हमारा परिवार एक साथ काम कर पाएगा, क्योंकि आपकी काबिलियत साबित करने के लिए अब कोई भी नहीं है और पंचम काका को आप शायद पसंद नहीं आए। मेरे हिसाब से अब वो लौटकर भी नहीं आएंगे और रात हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपके बच्चे आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आपको समय पर घर लौट जाना चाहिए। मधुमती की ये बात सुनकर ईसुरी के दिमाग में जैसे कोई योजना आई हो और उसने पास ही रखी औषधि की तरफ देखकर मधुमती से कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दवा बनने का इंतजार हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही देर में आपके पंचम काका खुद ब खुद लौट आएंगे। और किसी भी दवा के साथ मधुमती जी, थोड़ा और इंतजार करने में कोई ज्यादा रात नहीं जाएगी। ईश्वरी की इस बात ने मधुमती को परेशान कर दिया, क्योंकि अब मधुमती पूरी तरह से थक चुकी थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरह से ईश्वरी अब अपने घर चला जाए। पर ईश्वरी को तो घर जाने की कोई जल्दबाजी ही नहीं थी। मधुमती उसे सीधा सीधा कह भी नहीं पा रही थी कि अब उसे किसी से भी मिलने या बात करने का कोई मन ही नहीं है। मधुमती अब बस ये झगड़ा खत्म करना चाहती थी। पर जाते हुए उसने पंचम काका के चेहरे को देखा था और उनके चेहरे पर खुद को साबित करने वाला भाव था और अपनी काबिलियत और अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मधुमती को एक तरह से पंचम काका की हर बात पर विश्वास करना चाहिए, पर उनका ये साबित करने वाली बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। काका अपने आप को साबित करने में लगे थे और ईसुरी अपने लिए किसी भी तरह से काम का मौका नहीं छोड़ सकता था। ये सब मधुमती समझ रही थी, पर वो हद से ज्यादा थक चुकी थी और ये बात उन दोनों को समझ ही नहीं आ रही थी, या शायद वो अपने काम और काबिलियत के चक्कर में समझना ही नहीं चाह रहे थे। इधर ईसुरी चुपचाप उन औषधियों को देख रहा था और आराम से एक जगह पर बैठकर पंचम काका के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे 100% विश्वास था कि पंचम काका लौटेंगे और उसका विश्वास कुछ ही देर में सच हो गया। पंचम काका कुछ 4-5 तरह की औषधि के साथ उस कमरे से वापस आए और ईसुरी को देखकर कहा, मैं इन सब औषधि से सितारों वाली शक्ति जगाने की दवा बनाऊंगा और वो किसी भी तरह से जहर नहीं बनेगी और तुम अपने तरीके से इस राजगंध से अपनी दवा बनाओ। अगर तुम ये दवा नहीं बना पाए तो कसम है औषधि देवता की कि तुम जीवन में कभी कोई दवा नहीं बना पाओगे। पंचम काका की अजीब सी बात सुनकर ईसुरी सबसे पहले कमरे से कुछ पल के लिए बाहर गया और आसमान के सितारे देखकर आया और उसके बाद पंचम काका को देखकर बोला, और अगर मैंने उस दवा को सिर्फ राजगंधा से बना लिया तो? ईसुरी की ये बात सुनकर पंचम काका के अंदर बहुत खलबली हुई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाकई इसके बाद क्या होगा। जोश में आकर पंचम काका ने ईसुरी से कहा, अगर तुमने ये दवा बना ली तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर खुद माफी मांगूंगा। पंचम काका की ये बात सुनकर ईसुरी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे अपने काम और अपनी कला में पूरी तरह से विश्वास था। ईसुरी ने पंचम काका के पास से पूरा राजगंध अपने हाथ में ले लिया और उसे 3 हिस्सों में अलग कर लिया। उसके बाद औषधि का एक हिस्सा अपनी हथेली में रखने के बाद उसने उसे जोर से मसला और उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे ही एक हिस्सा हवा में उड़ा तो वो हवा में ही तैरने लगा और नीचे नहीं गिर रहा था। उसके बाद ईसुरी ने उस औषधि के दूसरे हिस्से को मसलकर जमीन में रख दिया और उसके बाद एक हिस्से को उसने अपने हाथ में ही दबा लिया और एक मंत्र धीरे धीरे कहने लगा। मंत्र पूरा होते ही ईसुरी ने जोर से कहा, अफनी देवी प्रकट हो। ईसुरी के ऐसा बोलने पर मधुमती और पंचम काका ने एक दूसरे को देखा। वो एक दूसरे को देख ही रहे थे कि जोर की एक आग की लपट हवा में तैर रही औषधि को सहत लेकर जलने लगी और धीरे से ईसुरी ने अपने हाथ की औषधि भी उस आग के अंदर मंत्र के साथ डाल दी। उस आग के साथ तीनों औषधि के हिस्से ने पूरे 9 चक्कर लगाए और 9 चक्कर पूरा होते ही ईसुरी ने अपने हाथों के इशारे से उस औषधि को कमरे से बाहर भेजा और सितारों के नीचे वो औषधि 12 बार घूमी। मधुमती और पंचम काका की आंखें काफी देर से खुली हुई थी। इस तरह से दवा बनाते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था, और वो भी सिर्फ एक ही औषधि से इतनी बड़ी शक्ति की दवा। हालांकि अभी भी पंचम को ये विश्वास नहीं था कि ईसुरी ये सब कुछ पूरा कर पाएगा और वो अजीब नजर से उस पूरी विधि को देख रहा था। इधर जब औषधि सितारों के 12 चक्कर ऊपर उठकर लगा रही थी,
तभी ईश्वरी ने एक कागज और कलम उठाकर उसमें कुछ लिख दिया और लिखकर एक कोने में अंदर कमरे में बंद कर दिया। 12 चक्कर के बाद खुद ब खुद वो औषधि अंदर आ गई और कमरे में हवा में एक अजीब सी गंध के साथ तैरने लगी। उसे हवा में तैरते देखकर ईश्वरी ने उसे अपने हाथ के इशारे से मधुमती की तरफ भेज दिया और वो दवा मधुमती की आंखों के सामने तैर रही थी। ईश्वरी मधुमती की तरफ औषधि भेजकर उस कमरे से बाहर जाने लगा और मधुमती को इशारा करते हुए बोला, कागज के एक टुकड़े में मैंने सारा सामान लिख दिया है कि मुझे क्या चाहिए। उसे देखकर मेरे घर कल सब कुछ भिजवा देना। इतना बोलने के बाद ईश्वरी उस महल से बाहर निकलने लगा। वो बस मन ही मन ये सोच रहा था कि उसने इस विधि को खास अपने बच्चों के लिए बचाकर रखा था, पर ना चाहते हुए भी आज इन अनजान लोगों के सामने उसे अपनी कला दिखानी पड़ी। पंचम काका ईश्वरी को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ईश्वरी को देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम इस दवा को पूरी तरह से तैयार होने के बाद नहीं देखोगे? अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी भी दवा नहीं बनाओगे। क्या तुम इसे बनाने के बाद भी नहीं देखोगे? पंचम बस इस वक्त ईश्वरी को बेइज्जत करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए वो इतना ज्यादा झल्ला रहा था। इस वक्त वो बस दवा के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। उधर ईश्वरी ने दरवाजे के बाहर से ही पंचम काका को बोलते हुए कहा, अरे कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये दवा है या कुछ और। ईश्वरी अब वहां से जा चुका था। उसके जाने के कुछ ही लम्हों के बाद वो दवा ऊपर से नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो गई और उस दवा को पंचम काका ने सूंघा और करीब से देखा और देखते ही जोर से चीखते हुए कहा, यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। पंचम काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर मधुमती उस दवा को देखने लगी और देखने के बाद उसने काका से पूछा, काका क्या वो दवा बना पाया या फिर नाकाम हो गया? मधुमती के सवाल पर पंचम काका कुछ कह ही नहीं रहे थे और मधुमती जानती थी कि अगर आज ईश्वरी अपनी इस विधि में सफल हो गया था तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ईश्वरी की इस दवा की वजह से ईश्वरी को छोटा मोटा काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे व्यापार में भी मधुमती का परिवार शामिल कर सकता था। और इधर पंचम काका का चेहरा इस वक्त ऐसा दिख रहा था जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। पंचम काका उस दवा को पास से देखना ही नहीं चाह रहे थे। वो डर के मारे बस कांप रहे थे और उनके शब्द उनके गले में जैसे फंस गए हों। मधुमती दवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो बस पंचम काका के सही जवाब का इंतजार कर रही थी, पर काका थे कि बस डर के मारे कांपे जा रहे थे। पंचम काका से जवाब ना मिलने पर मधुमती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खुद नीचे उस दवा के पास बैठ गई और उसे पास से देखकर समझने की कोशिश करने लगी। शक्ति जगाने की सारी दवा के ऊपर उसका निशान बन जाता है, जिस शक्ति को वो जगाती है। मधुमती नीचे बैठने के बाद काफी देर तक दवा को देखती रही और देखने के बाद उसका ध्यान उस दवा के एक बहुत ही छोटे से निशान पर गया और निशान को देखते ही उसने पंचम काका की तरफ देखा, जो अब एक तरह से शोक में डूबे हुए थे। दवा को हाथ में लेकर मधुमती ने पंचम काका से सवाल पूछते हुए कहा, ये दवा सबसे अच्छी दर्जे की लग रही है और इसके ऊपर सितारे का निशान भी बना हुआ लग रहा है। मधुमती ने और करीब जाकर उस दवा को देखा तो उसके पास सितारों की रोशनी आ रही थी और उसका चेहरा उस रोशनी से जगमगा रहा था। मधुमती का सवाल सुनकर पंचम काका फिर से बिफर गया और चीखते हुए पंचम काका ने बोला, यह असंभव है, इस तरह की बातें मत करो, यह हो ही नहीं सकता। पंचम काका को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईश्वरी कैसे इस विधि में सफल हो गया और अपना काम करके वो कैसे वहां से वापस भी जा चुका था और उस बेइज्जती का थप्पड़ वो पंचम काका के चेहरे पर मारकर भी चला गया था। पंचम काका इतने सालों से अपने देवता पर भरोसा कर रहे थे, पर वो आज एक ही पल में टूट गया था और इतने सालों का विश्वास टूटने से उनको बहुत गुस्सा और तकलीफ हो रही थी। पंचम मन ही मन अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि जिस पल उसने ईश्वरी की विधि सुनी थी उसी वक्त उसे समझ आ गया था कि ईश्वरी को जरूर दवा बनानी आती है, पर फिर भी वो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। जिस तरह की दवा ईश्वरी ने बनाई थी वो बस पिछले 300 साल से ही बन रही थी। उसके पहले कोई भी इस दवा को बनाने के बारे में नहीं जानता था और जिस तरह से अग्नि देवी ने उसकी दवा में मदद की, ये बात भी पंचम को बहुत परेशान कर रही थी। एक तरफ अग्नि, दूसरी तरफ सितारे और आकाश और फिर सिर्फ एक ही औषधि।
ये सब मिलकर जैसे ईश्वरी की मदद कर रहे थे और पंचम को बेइज्जत। पंचम को ये नहीं समझ आ रहा था कि 300 साल पुरानी विधि ईश्वरी तक पहुंची कैसे। क्या ईश्वरी के किसी पूर्वज ने उसको इस विधि के बारे में बताया? पर पूरा गंगेश्वरी जानता था कि ईश्वरी के पूर्वज कुछ खास नहीं थे, वो बस सामान्य से लोग थे। इस नए तरह से दवा बनाना सिर्फ और सिर्फ औषधि के देवता कर सकते थे, पर ईश्वरी ने कैसे एक नई विधि को जन्म दिया? पंचम को समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ईश्वरी कौन था, कैसे अग्नि सितारे उसकी मदद कर रहे थे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। पंचम काका उस दवा और उसके ऊपर बने सितारे को देखे जा रहे थे और उनकी आंखों को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ पलों के अंदर वो दवा उनकी नजरों के सामने बनकर तैयार थी। और जो सितारे उस दवा के ऊपर बने थे, वो सितारे लगभग 300 साल की मेहनत के बाद ही कोई इंसान बना सकता है, पर ईश्वरी तो सिर्फ 25 साल का ही था और उसने ये कारनामा कर दिखाया था। पंचम काका को अब ईश्वरी के अस्तित्व पर ही सवाल आने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं ईश्वरी कोई औषधि का राजा या कोई देवता तो नहीं, जो 300 साल की शक्ति को 25 साल में ही हासिल कर लिया, या फिर ईश्वरी के पास कोई काला जादू है जिससे उसने इन सितारों को इस दवा पर बना दिया। इतना सब कुछ सोचने के बाद भी पंचम काका किसी भी बात को पूरे विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे थे। मधुमती अपने घर में सालों से काम करने वाले इंसान को आज पहली बार इतना हारा हुआ देख रही थी, पर वो चुपचाप सिर्फ खड़ी देख रही थी। इधर एक तरह से हार मानते हुए पंचम काका ने उस दवा को अपने हाथ में लिया और उसके ऊपर बने 9 सितारों को देखने के बाद उसे अपनी हार और पढ़ाई का और ज्यादा बुरा एहसास हुआ। एक डिब्बी को खाली करके उस सितारों की दवा को उसने डिब्बी में रख दिया और बाकी औषधियों को अलग कर लिया, क्योंकि बाकी औषधियां भले ही अभी काम ना आई हों, पर वो भी बहुत ज्यादा कीमती ही थी और दूसरी शक्तियां जगाने में काम आती थी। ये सब काम करते हुए पंचम का चेहरा एकदम लटका हुआ ही था और उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, जैसे उसके किसी प्यारे इंसान की मौत हो गई हो। सितारों वाली दवा डिब्बी में रखने के बाद पंचम काका ने उसे मधुमती को देते हुए बहुत ही दुखी आवाज में कहा, ये आपके लिए, कुछ ही दिनों में आपके पिताजी आपसे इस दवा को मांगेंगे। पंचम काका का मन तो नहीं था कि वो दवा मधुमती को दे दे, पर ना चाहते हुए भी उन्हें वो दवा मधुमती को देनी पड़ी, क्योंकि उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा थी और पंचम उसे ऐसे नहीं ले सकता था। आज पंचम काका इस पूरे मंगोल परिवार से आंख मिलाने के लायक नहीं रह गए थे, इसलिए उसने मधुमती को दवा दे दी, पर उसका मन अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो इस सोच में था कि कैसे वो साधारण से आदमी से हार सकता था। दूसरा, उसका मन ये भी कह रहा था कि अगर ईश्वरी को इतना कुछ आता है तो वो ईश्वरी से इस विद्या को सीख भी सकता है, पर ईश्वरी कहाँ रहता था इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और मधुमती से उसका पता मांगने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। पंचम काका इधर उधर देख रहे थे और कमरे से जा ही नहीं रहे थे। मधुमती ने पंचम काका को इतना बेचैन कभी नहीं देखा था और उनकी बेचैनी देखकर मधुमती उनसे सवाल करते हुए कहा, आप ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए क्या? मधुमती के इस सवाल का तो जैसे पंचम काका इंतजार ही कर रहे थे और उन्होंने इस सवाल को सुनते ही धीरे से मधुमती से कहा, क्या तुम जानती हो कि ये ईश्वरी कहाँ रहता है? मैं एक बार उनसे मिलने के लिए सोच रहा था, अगर आप बता पाती तो मुझे बहुत खुशी होती। पंचम काका का ये सवाल सुनकर मधुमती चौंक गई, क्योंकि अभी उसने उन दोनों के बीच कितनी बहस, कितनी लड़ाई देखी थी, पर उसके बावजूद ये आदमी ईश्वरी से क्यों मिलना चाह रहा था? मधुमती ईश्वरी के बारे में जो भी जानती थी वो उसने पंचम काका को बता दिया। मधुमती ने बस आखिर में पंचम काका से कहा, अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो मुझे भी उनसे दोबारा मिलकर खुशी होगी, इसलिए मैं भी आपके साथ कल चलूंगी। मधुमती की इस बात को पंचम काका कैसे मना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और मधुमती को काफी घंटे बाद किसी तरह का आराम मिला। दूसरे दिन सुबह होते ही सबसे पहले मधुमती और पंचम काका ईश्वरी के घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचते ही मधुमती और पंचम काका ने आसपास ध्यान से देखा। ईश्वरी का घर एक बहुत ही सुनसान जगह पर था और ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह के पास कभी कोई रहा ही नहीं और वहां बस एक ईश्वरी का ही घर था। घर की हालत भी काफी खराब लग रही थी। मधुमती और पंचम काका अपने मंगोल परिवार की खास पालकी में बैठकर आए थे
और उससे उतरकर वो ईसुरी के दरवाजे तक आए और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद पंचम काका ने मधुमती की तरफ देखकर कहा, वाकई में वो आदमी यहीं पर रहता है? पंचम काका के सवाल पर मधुमती ने आराम से घर की तरफ देखते हुए कहा, जो पता उस आदमी ने बताया था उस हिसाब से तो यही घर होना चाहिए। कि इधर दरवाजे की आवाज सुनकर रामदयाल ने कुछ ही देर में दरवाजे को खोला। रामदयाल ने मधुमती को पहली बार देखा था, इसलिए उसने देखते ही पूछा, आपको किससे मिलना है? रामदयाल का सवाल सुनकर पंचम काका ने आगे बढ़कर जवाब दिया, क्या इस घर में ईसुरी नाम का कोई इंसान रहता है? पंचम काका की जुबान से ईसुरी का नाम सुनकर रामदयाल ने पहले बाहर की तरफ देखा और जब उसे पालकी के ऊपर मंगोल परिवार का निशान दिखा तो उसे समझ आ गया कि जरूर ईसुरी उनके यहाँ किसी काम के लिए गया होगा। पर फिर भी उसने एक बार पंचम काका की तरफ देखकर सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? रामदयाल का सवाल सुनकर मधुमती खुद आगे आ गई और बहुत ही प्यार से रामदयाल से कहा, मेरा नाम मधुमती है और ये मेरे परिवार के मुख्य दवा बनाने वाले पंचम काका हैं। हम दोनों आज खास तौर पर ईसुरी जी से मिलने के लिए आए हैं। मधुमती की बात सुनकर रामदयाल समझ गया था कि कुछ काम की बात के लिए ही ये दोनों यहाँ आए हैं, इसीलिए वो तुरंत उन दोनों को वहीं रुकने के लिए बोलकर ईसुरी को बुलाने चला गया। रामदयाल ईसुरी के पास आंगन में गया और ईसुरी वहां पर प्रयाण को कुश्ती सिखा रहा था। रामदयाल आंगन में पहुंचकर ईसुरी के पास जाकर बोला, मालिक, आपसे मिलने के लिए मंगोल परिवार से दो लोग आए हुए हैं। ईसुरी, जो इस वक्त पूरी तरह से प्रयाण को सिखाने में लगा हुआ था, उसने बिना पीछे मुड़े ही रामदयाल की बात सुनी और वैसे ही बिना सिर घुमाए उसकी बात का जवाब देते हुए भी कहा, ठीक है काका, उन दोनों को आप अंदर बुला लीजिए। रामदयाल ईसुरी का आदेश पाकर बाहर की तरफ गया और इधर ईसुरी फिर से प्रयाण को जोर शोर से सिखाने में लग गया। ईसुरी जिस तरह से प्रयाण को आदेश दे रहा था उससे किसी के भी अंदर जोश भर सकता था। बहुत जोश में बोलकर ईसुरी प्रयाण को कह रहा था, कुछ भी हो जाए पर कभी भी अभ्यास से ध्यान नहीं हटाना। किसी भी विद्या में सबसे जरूरी है एकाग्रता, और अगर किसी के पास इसकी कमी है तो उसके लिए कोई भी विद्या सीखना असंभव है। तुम्हारे हाथों में अभ्यास के समय हथौड़े जैसी ताकत होनी चाहिए, और चाहे तुम्हारे सामने उस वक्त भगवान ही क्यों ना आ जाए, पर तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अभ्यास पर ही होना चाहिए। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनना है, किसी भी जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। जब ईसुरी ने देखा कि मधुमती और पंचम काका अंदर आ चुके हैं तो उसने प्रयाण को अकेले अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया, और प्रयाण भी अब काफी समझदार हो गया था और उसका ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं भटकता था। बाकी सारे बच्चे चुपचाप आंगन में बैठकर अपने बड़े भाई को अभ्यास करते हुए देखते थे। होमा के पास शक्ति तो आ गई थी, पर अब वो किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए वो किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह आंगन के बगल में बैठकर मिट्टी से खेल रही थी। अब होमा किसी भी तरह की शक्ति वाली हरकत नहीं कर पाती थी, और ईसुरी ने जब से उसका शरीर मंत्र से बांध दिया था तब से तो वो काफी सामान्य बच्ची की तरह व्यवहार करने लगी थी, और इसी वजह से आजकल होमा छोटे छोटे खिलौनों से भी खेलने लगी थी, कभी खिलौने और कभी मिट्टी तो कभी तितली। मधुमती जैसे ही आंगन के पास पहुंची उसने सारे बच्चों की तरफ देखा और उस छोटी सी बच्ची होमा की तरफ भी उसका ध्यान गया। प्रयाण को अभ्यास करता हुआ देखकर मधुमती को अपने विद्यालय के दिन याद आ गए, जैसे उसने देवकली में तैयारी करके पढ़ाई की थी। कुछ देर तक मधुमती प्रयाण को अभ्यास करते हुए देखती रही और कुछ ही देर में उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके शरीर से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी जिसने मधुमती को उसे देखने के लिए मजबूर कर दिया था। मधुमती को याद है कि जिस दिन ईसुरी प्रयाण को लेकर देवकली विद्यालय गया था उस दिन गोवर्धन ने प्रयाण को वहां से भगा दिया था, ये कहकर कि प्रयाण के पास किसी भी तरह की कोई भी शक्ति नहीं है, पर प्रयाण का शरीर तो 2 गुना शक्तिशाली लग रहा था। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा रोशनी, ये बात मधुमती को समझ नहीं आई। मधुमती का पूरा ध्यान प्रयाण पर और उसके अभ्यास पर था। प्रयाण के शरीर में कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और उसके बावजूद उसके शरीर में 2 गुना शक्ति दौड़ रही थी। ये बात मधुमती को थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसका छोटा भाई जो पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा था उसकी शक्ति अभी 1 ही गुना थी और उसके आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर प्रयाण के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई? मधुमती को ये सब कुछ जानना था, और एक बात वो समझ चुकी थी कि इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईसुरी में ही छुपा हुआ है। मधुमती ने प्रयाण से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाकर बाकी सभी बच्चों को भी देखा।
और ईसुरी के पूरे घर को वो अपनी एक ही नजर से समझ लेना चाहती थी। मधुमती सारे बच्चों को देखने के बाद अब ईसुरी को ध्यान से देखकर उसके सच को जानना चाहती थी। और पंचम काका का भी यहाँ इस घर में आने का यही उद्देश्य था। पिछली बार मधुमती जब ईसुरी से मिली थी तब उसने ईसुरी की शक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसे उस वक्त नहीं मालूम था कि ईसुरी की शक्तियां कितनी हैं और किस तरह की विद्या उसे आती है। मधुमती अब ईसुरी को देख रही थी। ईसुरी इधर उधर चलकर कुछ काम कर रहा था और उसके चलने के साथ मधुमती की नजर भी इधर से उधर हो रही थी। जैसे ही ईसुरी कुछ पल के लिए एक जगह पर खड़ा हुआ तो मधुमती की नजर उस पर टिक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, ये देखकर कि ईसुरी की शक्तियां 10 गुना थी। मधुमती अब सिर्फ हैरान थी क्योंकि जब उसने ईसुरी को देवकली विद्यालय में आखिरी बार ध्यान से देखा था तब ईसुरी की शक्तियां 2 ही गुना थी। पर सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर किसी इंसान की शक्ति 10 गुना कैसे बढ़ सकती थी? आखिर ईसुरी की शक्तियां इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रही थी? क्या मधुमती इस रहस्य को जान पाएगी? क्या ईसुरी कभी इस रहस्य को किसी के सामने लाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। मधुमती ईसुरी की शक्ति को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थी और बहुत करीब से उसे देख रही थी। मधुमती अब ईसुरी के बारे में सोच ही रही थी कि उसके ध्यान को ईसुरी की आवाज ने तोड़ा। ईसुरी ने मधुमती और पंचम काका को देखकर कहा, मधुमती जी, क्या आपने वो सब चीजें लाई हैं जो मैंने कल आपको लाने को कहा था? मधुमती एक बहुत बड़ा थैला भरकर लाई थी जिसमें एक बड़ा सा चक्र भी था। ईसुरी के सवाल के बाद उसने वो थैला ईसुरी को देते हुए कहा, इस थैले के अंदर आपने जो भी कहा था वो सब कुछ है और एक दूसरे थैले में पूरे 10 लाख सोने के सिक्के भी हैं। उसके अलावा हमारे परिवार ने एक राजीनामा बनाया है जिसके हिसाब से हमारा परिवार और आप साथ में काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उस राजीनामे को देख लें और अच्छे से पढ़ लें। मधुमती की बात सुनते हुए ही ईसुरी ने सारे सामान वाले थैले को ध्यान से देखा और अच्छी तरह से सारी सामान पर नजर घुमाई और उसके बाद दूसरे थैले में रखे सिक्कों को उसने अपनी नजरों से ही गिनने की कोशिश की। जब उसकी दोनों थैलों की तहकीकात खत्म हो गई तो उसने मधुमती को देखकर कहा, ठीक है, इसमें वो सारा सामान है जो मैंने आपसे मंगाया था और उसके अलावा मैं किसी भी राजीनामे के साथ काम नहीं करूंगा। मेरी विद्या आपके व्यापार में कितना हिस्सा देगी ये आने वाले वक्त में आपका व्यवहार मेरे साथ कैसा रहेगा इस पर निर्भर करेगा, इसलिए राजीनामे को मैं नहीं पढ़ूंगा। ईसुरी की बात सुनकर मधुमती को थोड़ा सा तो धक्का लगा, पर इस वक्त ईसुरी उन लोगों का जितना साथ देता उतने में ही उनका बहुत फायदा हो सकता था। इसलिए मधुमती ने हाथ जोड़ते हुए ईसुरी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए। आपकी वजह से हमारे व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पिताजी अभी व्यापार के काम से इस गांव से बाहर गए हैं, नहीं तो इतने जरूरी मुद्दे पर वो खुद आपसे बात करने और मिलने के लिए आते। मेरे पिताजी ने संदेश भेजा है कि वो जैसे ही लौट कर आते हैं वो सबसे पहले आपसे मिलने आएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई और इच्छा हो या हम अगर आपकी कोई और सेवा कर सकें तो जरूर बताइएगा। ईसुरी मधुमती की बात सुन रहा था। उन दोनों में से किसी ने भी अभी तक उस दवा के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ईसुरी इसलिए उस दवा के बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वाकई उसने वो सितारों वाली दवा बना दी है, और मधुमती इसलिए उस दवा के बारे में बात नहीं कर रही थी क्योंकि उस दवा की 10 गोलियां बाजार में 1 लाख सोने के सिक्के के भाव बिकती हैं। और पंचम काका के कहने पर उसे विश्वास हो चुका था कि उसने ईसुरी से व्यापार करके और ये दवाइयां बनवाकर उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था। जब शक्ति जगाने का एक खास मौसम आता है तब इन दवाइयों की बिक्री और दाम 2 गुने हो जाते हैं, और ईसुरी का जो तरीका था वो काफी आसान और सस्ता था। इसलिए मधुमती ने लगभग ईसुरी को आज 10 लाख सोने के सिक्कों का सामान खरीद कर दिया था और 10 लाख सोने के सिक्के नगद दिए थे। कोई बेवकूफ ही इतना पैसा किसी अनजान आदमी पर खर्च करेगा, पर मधुमती इन 20 लाख सिक्कों से करोड़ों सिक्के कमाने वाली थी। इसलिए इस खर्चे का उसे कोई अफसोस नहीं था। बस वो ये चाहती थी कि ईसुरी लंबे समय तक उनके व्यापार का हिस्सा बना रहे। मधुमती ये सब कुछ सोच रही थी और ईसुरी ये सोच रहा था कि और ऐसा क्या काम हो सकता था जो मंगोल परिवार से आसानी से करा सकता था। बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद ईसुरी ने धीरे से मधुमती को देखकर कहा, मेरी एक छोटी सी विनती है। ईसुरी के मुंह से विनती सुनकर मधुमती ने तुरंत कहा, अरे विनती कैसी? आप आदेश कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा।
मधुमती की बात सुनकर ईसुरी ने अपनी बात लगातार कहनी शुरू कर दी। ईसुरी ने कहा, मैं बस ये कह रहा था कि मेरे सारे बच्चे वैसे तो काफी मजबूत और समझदार हैं, पर इनमें से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके लिए कोई अच्छा पढ़ाने लिखाने वाला गुरु मिल जाए जो इन्हें ये सब सिखा सके। ईसुरी जानता था कि शक्ति वैसे तो सब कुछ होती है, पर पढ़ना लिखना आना भी उतना ही जरूरी है जितना कोई कला सीखना। ईसुरी के बच्चे सब कुछ सीख सकते थे, पर दुनिया का बहुत सारा ज्ञान किताबों में भी है, और अगर इन बच्चों को पढ़ना नहीं आएगा तो इन सब से बहुत कुछ छूट जाएगा, और ये ईसुरी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इस तरह से शायद ईसुरी के बच्चे बाकी बच्चों से पीछे भी रह जाएं। ईसुरी ये सब मधुमती को बता रहा था कि तभी पंचम काका, जो इतनी देर से ये सब कुछ देख सुन रहे थे, उन्होंने ईसुरी को सलाह देते हुए कहा, तो आप अपने बच्चों को देवकली में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। वहां अच्छे पढ़ाने वाले इंसान हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद उस विद्यालय जाकर इन बच्चों को प्रवेश दिलवाऊंगा। पंचम काका ये बात कह ही रहे थे कि ईसुरी ने थोड़ा डांटते हुए स्वर में उनसे कहा, वो विद्यालय नहीं, एक कचरा घर है, और वहां पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मैं नहीं भेज सकता हूं। देवकली के बारे में सुनकर ईसुरी ने इतना गंदा सा भाव दिया था कि पंचम काका ने खुद ही आगे अपनी गलती संभालते हुए कहा, और ठीक है, अगर वो आपको पसंद नहीं तो मैं आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छे गुरु को ढूंढने की कोशिश करूंगा। पंचम काका की बात सुनने के बाद ईसुरी को लगा कि वाकई ये उनके बच्चों के लिए अच्छा गुरु ढूंढ देंगे। ये सब बातें खत्म होने के बाद ईसुरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है फिर। ईसुरी के ये कहने का मतलब था कि अब वो दोनों इस घर से जा सकते हैं, पर पंचम काका ने ऐसा भाव दिया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा तेजी से सुना था, क्योंकि वो ईसुरी के एकदम बगल में ही खड़े थे। मधुमती इशारे से पंचम काका को चलने के लिए कह रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि उसके काका ईसुरी को इस दवा के लिए धन्यवाद कहने आए थे, और कहीं ना कहीं पंचम काका ईसुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वो ईसुरी से उसके काम और विद्या के बारे में बात करना चाहते थे, पर काफी देर से उन्हें समय ही नहीं मिल रहा था। और अब जब समय मिला था तो खुद ईसुरी ने ही उन्हें जाने का इशारा कर दिया था। मधुमती चाहती थी कि ईसुरी और पंचम काका दवा को लेकर कुछ बात करें, क्योंकि इससे उनके घर को फायदा होता। इसलिए मौका देखकर मधुमती ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, दरअसल काका आपकी सितारों वाली दवा बनाने की विधि से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और इसलिए वो आपको बधाई देना चाह रहे थे। उसके अलावा उस दवा को लेकर उनके कुछ सवाल थे, और इसीलिए आज वो आपसे मिलने भी आए हैं। ईसुरी ने देख लिया था कि जब से मधुमती और पंचम काका उसके घर में आए थे, तब से ही पंचम काका उससे बात करने की फिराक में थे, पर ईसुरी था जो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। पर मधुमती के कहने की वजह से ईसुरी को अब जवाब देना पड़ता। पर इससे पहले कि ईसुरी कुछ भी कहता, पंचम काका ने खुद ही ईसुरी से पूछा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था ईसुरी जी कि आपने सबसे पुरानी और मशहूर विधि को छोड़कर दूसरी विधि से दवा क्यों बनाई? पंचम काका के सवाल का जवाब शायद ईसुरी के पास था ही नहीं, और उसने उसके जवाब पर कंधे उचकाते हुए आराम से कहा, मुझे नहीं पता मैंने उस तरह से क्यों किया। ईसुरी को पंचम काका से कोई भी मतलब नहीं था, और वो उनके किसी भी सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता था। सच कहीं ना कहीं ये था कि ईसुरी उस दवा के बारे में कुछ भी पंचम को बताना ही नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि ये बात कोई राज की थी, पर न जाने क्यों उसे पंचम काका से किसी भी बारे में बात करना या बताना अच्छा ही नहीं लग रहा था। ईसुरी को पंचम काका से बात करना उसके समय की बर्बादी सा लग रहा था, और वो बस किसी तरह से उस आदमी को अपने घर से निकालना चाह रहा था। ईसुरी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने रामदयाल को देखकर जोर से चीखते हुए कहा, काका, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे वो लोग अपने घर में नहीं चाहिए जो सफाई से नहीं रहते और जिनके सर में बहुत गंदगी हो। इस घर में किसी भी तरह से गंदे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि उस गंदगी से मेरे बच्चों को नुकसान हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए। लोग अपने आप को कितने बड़े घर का इंसान कहते हैं और कितने बड़े बड़े व्यापार का हिस्सा होते हैं, पर अपना शरीर साफ करने में लोगों को पता नहीं क्या परेशानी होती है। रामदयाल की तरफ ये बात बोलने के बाद ईसुरी अपने बच्चों की तरफ मुड़ गया और बच्चों को देखकर जोर से बोला, तुम लोगों के लिए ही मैंने ये सब कुछ कहा है, ऐसी गंदगी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईसुरी भले ही ये बात बच्चों की तरफ देखकर कह रहा था, पर वहां मौजूद बच्चे भी जानते थे कि ईसुरी इस वक्त किसके बारे में बात कर रहा था।
ईसुरी ने जब पहली बार पंचम काका को देखा था, तो वो किसी कचरे के ढेर से निकले हुए आदमी उसे लग रहे थे, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरा कई दिनों से धुला ही ना हो, और पूरे शरीर से हर वक्त बहुत सारी दवाओं की बदबू। और ईसुरी को इतनी गंदगी और बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। ईसुरी काफी सफाई पसंद इंसान था, इसलिए उसने पंचम काका को घर से भगाने के लिए यही तरीका सोचा। मधुमती और पंचम काका ईसुरी की बात को आंखें खोलकर सुन रहे थे, और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ईसुरी इस तरह की बात कह सकता है, और वो भी एक पुराने गुरु को। पंचम काका का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो यहाँ पर ईसुरी से बात करने और दवा को जानने के लिए आया था। उसे ईसुरी से शायद दवा बनाने की नई विधि जाननी थी, पर ईसुरी ने उसकी इस तरह से बेइज्जती की कि काफी देर तक वो सोच में पड़ा रहा। मधुमती चोर नजर से पंचम काका को देख रही थी, और वो जानती थी कि उन्हें आज ईसुरी की बात बहुत ज्यादा लगी है, और इस बेइज्जती का बदला तो वो लेकर रहेंगे। पूरे गंगेश्वरी और मंगोल परिवार में जिस आदमी की इतनी इज्जत हो, उसके साथ एक मामूली आदमी इतना बुरा बर्ताव करे, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर इस मामले में मधुमती अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनका मंगोल परिवार अब ईसुरी के साथ व्यापार करने का वादा कर चुका था। पंचम काका ने मधुमती की तरफ देखा, और उसका झुका हुआ चेहरा देखकर पंचम काका का मन और भी ज्यादा टूट गया, और वो ईसुरी को अपनी जलती हुई आंखों से देखकर उसके घर से बाहर निकल गए। पंचम काका की आंखों में बदले की भावना साफ दिख रही थी, और इससे बच्चे और रामदयाल डर गए थे। क्या सच में पंचम काका ईसुरी से बदला लेंगे? पंचम काका ईसुरी से बदला लेने के लिए क्या करेंगे? मधुमती इन दोनों में से किसका साथ देगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। ईसुरी के घर से पंचम काका के जाते ही मधुमती ने भी ईसुरी को नमस्ते कहा, और तुरंत उसके घर से चली गई। रामदयाल, बच्चे सब ईसुरी की तरफ देख रहे थे कि उसने पंचम काका के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया, पर किसी के पास भी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईसुरी से इसके बारे में किसी भी तरह का सवाल कर सके। ईसुरी ने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा तो सब अपने काम में लग गए, और रामदयाल भी अपना खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। दूसरे दिन ईसुरी ने रामदयाल को अपने पास बुलाया और उसको कहा, ये जो बड़ा सा चक्र है, इसे रखो, क्योंकि आगे बाकी बच्चों के काम आने वाला है। और उसके अलावा मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे रहा हूं। इससे कुछ काम करने वालों को कुछ दिन के लिए रख लो, और उनसे पूरे घर और आंगन की मरम्मत करा लो। ईसुरी के लिए पैसे मिलते ही सबसे पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी था, क्योंकि पिछले इतने सारे सालों से गरीबी की वजह से उन्हें अपने घर की हर कीमती चीज को ना चाहते हुए भी बेच देना पड़ा था। घर की दीवार में सजावट की कोई भी चीज नहीं बची थी, और ना ही आंगन में कोई ढंग की चीज। जिस भी सामान से 2-4 सोने के सिक्के ईसुरी को मिल जाते, वो उन्हें बेच देता, भले ही वो कोई फूल ही क्यों ना हो। इसलिए अब क्योंकि ईसुरी के पास पैसे आ गए थे, तो उसे अपने घर को फिर से पहले जैसा सुंदर और देखने लायक बनाना था। ईसुरी ने जिस तरह से रामदयाल को आदेश दिया था, उससे रामदयाल के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उसे क्यों इतना पैसा किसी ने दिया, और उसके बदले काम क्या करना था। और ईसुरी ने जाकर मंगोल परिवार को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि उनके यहाँ वो लोग खुद घर के लिए इतना राशन और इतना सामान और पैसे देकर गए थे। ये सब सवाल उसके मन में जरूर थे, पर इस वक्त घर को इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत थी कि उसने इस बारे में कुछ भी सच जानने की कोशिश नहीं की। बस उसे एक बात समझ आ गई थी कि जो आदमी पिछले 20 सालों से एक सिक्का घर में कमाकर नहीं लाया हो, वो कुछ ही दिनों के अंदर लाखों सिक्के घर में लेकर आ रहा है। इसका यही मतलब है कि जरूर उस इंसान के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, या उसके अंदर कुछ तो नई शक्ति आई है। रामदयाल जानता था कि कुछ भी हो जाए, पर ईसुरी बेईमानी से कोई पैसा घर नहीं लाएगा, इसलिए इन सिक्कों का इस्तेमाल करने में उसे कोई हर्ज नहीं था। रामदयाल अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी ईसुरी ने सब बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, अगर तुम लोगों में से किसी को भी कुछ चाहिए तो तुम लोग काका को बता सकते हो, वो तुम्हें सामान लाकर दे देंगे। हालांकि ये बात ईसुरी ने सिर्फ उन 5 बच्चों को ही कही थी जिनकी शक्ति अभी नहीं जगाई गई थी। अपने पिता की ये बात सुनते ही उन बच्चों ने तुरंत रामदयाल काका को अपने सारे सामान के बारे में बता दिया। उन बच्चों को शायद याद ही नहीं था कि आखिर बार कब उन लोगों ने अपने लिए कुछ सामान खरीदा था। आज इतने दिनों के बाद ये दिन आया तो वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होकर अपना सामान बता रहे थे।
ईसुरी को पहले लगा कि उसके बच्चे बहुत होशियार हैं, तो वो कुछ समझदारी वाली चीजें ही मांगेंगे। पर उन बच्चों की जितनी उम्र थी, उन्होंने उसी के हिसाब से कई तरह के खिलौने और खाने की चीजों के बारे में ही बताया। जो चक्र मधुमती ने ईसुरी को लाकर दिया था, उस चक्र के अंदर ही उसने बच्चों के खिलौने और खाने वाली सब चीजें भी भर दी थी। उससे ही रामदयाल उन बच्चों को खिलौने और चीजें निकाल कर दे रहा था। इधर ईसुरी रामदयाल और बच्चों से बात करने के बाद उस चक्र से सारा सामान बाहर रखकर वो उस चक्र को आंगन के बीचों बीच लेकर गया और उस चक्र के अंदर से एक तेल निकाला और उसे अपनी उंगलियों से घुमाते हुए उसने हवा में ही एक गोला बना दिया। और उस गोले को ईसुरी की विद्या में जादुई गोला कहते थे। जादुई गोले को तैयार करने के बाद ईसुरी ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाते हुए उसने जैसे ही जादुई गोले की रेखा को छुआ तो उस गोले के चारों तरफ आग लगने लगी। उसको दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हवा में तैरता हुआ आग का गोला हो। वो आग का गोला अभी एक तरह से जादुई था और इसलिए इतनी आग जलने के बाद भी पूरे घर में किसी को भी किसी तरह की गर्मी महसूस नहीं हुई। कुछ देर में ईसुरी के दिमाग में कुछ नया आया तो उसने उस आग के जादुई गोले के अंदर एक स्टील की छड़ फेंक दी और उस छड़ के अंदर जाते ही वो छड़ कुछ ही देर में पूरी तरह से पिघलकर एक लोहे की गेंद बन गई और ऊपर हवा में तैरने लगी। उस गेंद को हवा में तैरते हुए बच्चों ने देख लिया। हालांकि उन्हें वो जादुई आग का गोला नहीं दिख रहा था, पर हवा में उड़ती हुई गेंद दिख रही थी और वो उस गेंद को इस तरह से देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनके लिए ये एक तरह का खेल था। बच्चे भले ही कुछ ना देख पा रहे हों, ना ही समझ पा रहे हों, पर एक बुजुर्ग आदमी जिसने काफी जीवन जी लिया था और कई तरह के ताकतवर लोगों को देख लिया था, उसकी नजर भला कैसे वो सब जादू नहीं देख पाती जो ईसुरी कर रहा था। रामदयाल की नजर हर वो चीज देख पा रही थी जो ईसुरी कर रहा था। उस लोहे की तैरती गेंद को देखकर रामदयाल ने अपने मालिक ईसुरी से धीरे से कहा, मालिक, इस जादुई आग ने तो कुछ ही पलों में उस स्टील की छड़ को लोहे की गेंद में बदल दिया। जरूर ये आसमानी आग होगी। रामदयाल आसमानी आग के बारे में जानता था। आसमानी आग ऐसी मजबूत आग होती थी जो किसी भी तरह की धातु को चंद लम्हों में बदल उसे कुछ और बना सकती थी। इस तरह की जादुई आग को देखकर रामदयाल को ये आसमानी आग ही लगी। रामदयाल का सवाल सुनकर ईसुरी ने पहले उसे अच्छे से देखा, जैसे वो रामदयाल की बुद्धि से काफी ज्यादा इस वक्त प्रभावित हो। ईसुरी ने उसके बाद उससे कहा, बहुत कमाल की नजर है आपकी काका। हालांकि ये आसमानी आग नहीं है, बस ये उसका भ्रम दे रही है। ये भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि मैंने आग का जादुई गोला तैयार कर दिया है और उस आग की लपट इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से ही ये स्टील पिघलकर लोहा बन गया। हालांकि अगर इस आग पर थोड़ी और मेहनत की जाए तो ये आसानी से आसमानी आग में तब्दील हो सकती है। ईसुरी जब ये बात रामदयाल से कर रहा था तब भी उसकी उंगलियां कुछ ना कुछ कर रही थी। अगर ईसुरी अपनी उंगलियों को आग का रास्ता नहीं दिखाता तो वो आसानी से भटक जाती थी और इस तरह से पूरे घर में आग लग सकती थी। अंत में यह भी हो सकता था कि जिस विद्या को उसने इतनी मुश्किल से हासिल किया था उससे अग्नि देवी नाराज हो जाती। इसलिए ईसुरी ने अपनी उंगलियों को काम में लगाकर ही रखा था। इसके बाद ईसुरी ने और भी कई स्टील की चीजों को अंदर भेजा और वो सब कुछ ही देर में लोहे की गेंद बनकर हवा में तैरने लगी। पर सब गेंदें उस गोले से बाहर नहीं आ रही थी। जब काफी ज्यादा लोहे की छड़ें तैयार हो गई तो ईसुरी ने अपनी उंगली घुमाई और उंगली से उस गोले के अंदर चित्र बनाते हुए उसने एक बड़ा सा दरवाजा बना दिया। और कमाल की बात यह थी कि कुछ ही देर में उसकी बनाई हुई आकृति जैसा ही दरवाजा उस जादुई गोले के ऊपर तैरने लगा। दूर से दिखने में वो दरवाजा तो ठीक ही लग रहा था, पर उस दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी अनजान भाषा में कुछ तो खुदा हुआ था जिसे ईसुरी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उस दरवाजे को ईसुरी ध्यान से देख रहा था और उस दरवाजे को दो मोटी मोटी रस्सियों ने बांध रखा था और ईसुरी को अभी और मंत्र पढ़कर उस रस्सी को उस दरवाजे से किसी भी तरह से हटाना था। ईसुरी अपनी उंगलियों से पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी से उस दरवाजे को हटा रहा था, पर वो रस्सी हट ही नहीं रही थी। कुछ देर तक की कोशिश करने के बाद जब ईसुरी को लगा कि शायद अब ये रस्सी उससे नहीं खुलेगी, तो उसने दूर से ही इस दृश्य को देखती अंतरिक्षा को अपने पास बुलाया और उससे प्यार से कहा, अंतरिक्षा बेटा, अभी मैं जो भी करूंगा उसमें आपको मेरा हाथ पकड़कर ही रखना है। किसी भी हालत में मेरा हाथ आप छोड़ना मत।
अपने पिता की बात सुनकर अंतरिक्षा, जो सिर्फ 5 साल की थी, उसने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा भी आप कहें। इसके बाद अंतरिक्षा ने अपने पिता का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। अंतरिक्षा के पास कोई भी ज्यादा समझ नहीं थी, पर उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसके पिता अगर उससे कुछ करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस काम को करने में उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी 5 साल की उम्र वाली ताकत को ईसुरी के हाथों में मिला दिया। और कमाल की बात यह थी कि उसके हाथों में वाकई बहुत ताकत और मजबूती थी। ईसुरी ने एक मंत्र बहुत जोर से पढ़ा और उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों से उसने उस दरवाजे की रस्सी पर वार किया। और जो काम अभी तक ईसुरी के हाथों से नहीं हो रहा था, वो अंतरिक्षा के आते ही हो चुका था और रस्सी उस दरवाजे से खुल चुकी थी। जो रस्सी उस दरवाजे से निकली, वो उस आग में जलकर नीचे गिर गई। रस्सी के खुलते ही वो लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा अब एक कांच का दरवाजा बन चुका था और ये कांच का दरवाजा अभी उसी जादुई गोले के अंदर ऊपर हवा में तैर रहा था। सारे बच्चे अपने पिता की शक्तियों पर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी मेले में घूमने के लिए आए हों और उनके पिता उन्हें जादू करके दिखा रहे हों। इधर जैसे ही वो दरवाजा कांच का हुआ, वैसे ही ईसुरी ने उस दरवाजे को हवा से धीरे से अपनी उंगलियों के इशारे से नीचे उतार लिया। दरवाजा नीचे उतारने के बाद उसने एक मंत्र के साथ उस आग के गोले को बुझा दिया और दरवाजे को सीधा अपने आंगन के एक कोने में लगा दिया। अंत में ईसुरी ने अपने परम पिता परमेश्वर को इस सब के लिए मन ही मन कुछ देर आंख बंद करके धन्यवाद दिया। दरवाजा इतना ज्यादा साफ था कि उस दरवाजे के आर पार सब कुछ दिखाई देता था। दूर से देखने पर वो दरवाजा भी एक तरह से जादुई ही महसूस हो रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि अगर उस दरवाजे को खोलकर कोई अंदर की तरफ गया तो वो इस दुनिया में नहीं, किसी और ही दुनिया में बाहर निकलेगा। बच्चों के लिए जैसे ये कोई नया खिलौना आया और वो उसे हैरान नजर से देख रहे थे। ईसुरी की नजर भी उस अद्भुत कांच के दरवाजे पर ही थी। सब लोग इस वक्त इस दरवाजे के बारे में जानना चाह रहे थे। आखिर क्या है ये कांच का दरवाजा? क्या ये कोई जादुई दरवाजा है? क्या ईसुरी इस दरवाजे से कहीं और जाने की योजना बना रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। ईसुरी ने रामदयाल को बाहर से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया था और फिर ईसुरी उस दरवाजे को सही जगह पर रखने के बाद अंतरिक्षा के पास गया, जिसकी शक्ति से अभी ये दरवाजा ईसुरी को मिला था। ईसुरी ने अंतरिक्षा से कहा, अंतरिक्षा, आज से तुम्हें इस दरवाजे से होकर 100 बार आना जाना है, समझ में आया? अपने पिता की बात सुनकर अंतरिक्षा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि ये सब कुछ उसकी शक्ति जगाने के लिए हो सकता था। इसलिए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मुझे इस दरवाजे से रोज 100 बार इसलिए निकलना है ताकि मेरे अंदर की शक्ति जाग सके? अंतरिक्षा की बात सुनकर ईसुरी मुस्कुराने लगा और नीचे अपनी 5 साल की बेटी के पास बैठकर उसने आराम से कहा, तुम ये सब छोड़ो, पर उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम इस दरवाजे से किसी भी तरह पार नहीं जा पाओगी। ईसुरी इतना कहने के बाद बाकी बच्चों को लेकर उस दरवाजे से दूर हो गया और अंतरिक्षा को उस दरवाजे से निकलने के लिए कहा। पिता का आदेश पाकर 5 साल की अंतरिक्षा उस दरवाजे के पास गई और धीरे से उस दरवाजे के बाहर निकलने लगी। वो उस दरवाजे से जैसे ही गुजरी, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सिंदूर से नहाकर बाहर निकली हो। उसका चेहरा तो लाल हो ही गया था, पर उसका पूरा शरीर भी जैसे कई किलो का हो गया। उसका एक एक कदम इतना धीरे धीरे उठ रहा था जैसे उसके पैरों पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हों। वो धीरे धीरे करके उस दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे जैसे चला ही नहीं जा रहा हो और वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे इस तरह से संघर्ष करता हुआ देखकर ईसुरी ने जोर से दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, पूरी कोशिश करो उस दरवाजे से निकलने की, और अगर तुम दरवाजे से नहीं निकल पाओगी तो आगे किसी भी तरह की विद्या कैसे सीख पाओगी? पूरी ताकत लगा दो अपनी। अंतरिक्षा ने अपने पिता की बात सुनकर अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह से उस दरवाजे से बाहर निकल पाई। बाहर आते ही वो जोर जोर से कांपने लगी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची के लिए इस तरह का कोई भी काम करना वाकई बहुत बड़ा काम था। उसका चेहरा एकदम लाल और सांसें बहुत तेज थी। अंतरिक्षा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो एक पल भी खड़ी नहीं रह पाई
और बाहर निकलते ही जमीन पर बैठ गई। उसे जमीन पर बैठे हुए देखकर ईसुरी ने उससे कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो अंतरिक्षा, उसके बाद फिर से यही अभ्यास शुरू कर देना। अंतरिक्षा को आदेश देने के बाद ईसुरी खुद उस दरवाजे से निकला और उसके शरीर में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया और ना ही उसे किसी भी तरह का भारीपन महसूस हुआ। ईसुरी जब वहां से गुजर रहा था तो केदार ने उसे पूरी तरह से देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो काम करने के लिए अंतरिक्षा को इतनी परेशानी हो रही थी, उसके पिताजी ने इसे इतनी आसानी से कैसे कर लिया था। ये सोचते हुए उसे लगा कि उसे भी एक बार इस दरवाजे से होकर गुजरना चाहिए, तब शायद उसे अच्छे से फर्क पता चलेगा। केदार खड़ा हुआ और धीरे से उस दरवाजे के पास गया और बिना कुछ ज्यादा सोचे उस दरवाजे से होकर बाहर निकल गया। केदार के उस दरवाजे से गुजरते समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वो आसानी से बाहर भी आ गया। केदार के बाद ईसुरी के बाकी बच्चे भी उस दरवाजे से बारी बारी बाहर निकले, पर किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो सारे बच्चे आसानी से उस दरवाजे से बाहर निकल गए। अंतरिक्षा के शरीर को छोड़कर किसी के भी शरीर में इस दरवाजे की वजह से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। दरवाजे से बाहर आने के बाद सबको समझ आ गया था कि ये दरवाजा खास करके अंतरिक्षा की शक्ति जगाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए उसके ऊपर ही काम कर रहा है और बाकी लोगों पर नहीं। जब तक बाकी बच्चे उस दरवाजे से निकले तब तक अंतरिक्षा ने आराम किया और उसके बाद अंतरिक्षा को फिर से ईसुरी ने उस दरवाजे से गुजरने के लिए कहा। इस बार अंतरिक्षा ने जब उस दरवाजे को पार किया तो उसे बहुत ही कम ताकत लगी। अंतरिक्षा अब जब भी उस दरवाजे से गुजरती उसे पहले से कुछ कम ताकत ही लगती, लेकिन अंतरिक्षा जब भी उस दरवाजे से निकलती उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो पूरे गांव से होकर गुजर रही है। उसे हर बार दरवाजे से गुजरने में कुछ नया ही एहसास हो रहा था। आखिर में जब वो दरवाजे को पार कर रही थी तो उसे लग रहा था जैसे वो बहुत लंबे रास्ते को तय करके बाहर निकली है, जबकि वो सिर्फ एक दरवाजे से बाहर निकल रही थी। अंतरिक्षा को ये सब एहसास महसूस हो रहे थे, पर वो ये सब अनदेखा करते हुए 100 बार दरवाजे से निकली। कुछ देर के बाद बाकी बच्चों ने उस दरवाजे और अंतरिक्षा के शरीर में कुछ अजीब सा देखा जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। उस दरवाजे के साथ अंतरिक्षा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्षा अपने साथ आसमान लेकर चल रही हो और उसके चारों ओर एक आग का गोला हो, जैसा थोड़ी देर पहले ईसुरी ने हवा में बनाया था। सारे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई थी ये सब कुछ देखकर। हालांकि ये सब अंतरिक्षा को दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब आराम से दरवाजा पार कर रही थी। घर में ये सब कुछ चल रहा था और कुछ देर में रामदयाल बाजार से सामान लेकर वापस आ गया। उसने अंतरिक्षा को अभ्यास करते हुए देखा तो उसे मालूम हो गया कि ईसुरी ने उसकी शक्तियों को भी किसी तरह से जगा दिया है। उसके बाद उसने बाजार से लाई हुई चीजों को ईसुरी के सामने रखते हुए उससे कहा, मालिक, पूरे बाजार में कोई भी हमें सामान बेचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई है जो उन सब दुकानदारों से ये सब कुछ करवा रहा है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सामान मिला है। रामदयाल की बात सुनकर ईसुरी मामले को समझ गया और उसको बोला, हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है। अब अगली बार जब भी तुम कुछ लेने बाजार जाना तो मधुमती जी की जितनी दुकानें हैं उनके पास जाना, ठीक है? रामदयाल ईसुरी की बात सुनकर काफी कुछ समझ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि अधीरा परिवार के साथ बुरा करने का ये नतीजा हो सकता है। इसके बाद बाकी बच्चे अपने अभ्यास पर लग गए और रामदयाल अपनी रसोई पर। मधुमती के परिवार से मिले पैसों से कुछ ही दिनों के अंदर ईसुरी का घर पूरी तरह से बदल गया। रामदयाल ने कुछ लोगों को घर की मरम्मत के लिए काम पर रख लिया और 7 दिन के बाद ईसुरी का घर काफी सुंदर हो गया। पूरे घर की दीवारें कमजोर हो गई थी, नीचे की फर्श टूट रही थी और घर के अंदर का वो सारा जरूरी सामान जो पिछले कई सालों से घर चलाने के लिए बेचा जा रहा था, उसे खरीद कर घर को पहला जैसे बनाने की कोशिश की गई थी। घर का एक एक कमरा सजा दिया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। इन 7 दिनों के अंदर ईसुरी ने किसी भी मजदूर के साथ कोई भी बात नहीं की और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। इन 7 दिनों तक क्योंकि आंगन में मजदूर काम कर रहे थे, इसलिए ईसुरी और उसके सारे बच्चे घर के बाहर अभ्यास कर रहे थे। ईसुरी के सारे बच्चों को बाहर अभ्यास करता हुआ उन मजदूरों ने जब देखा तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि प्रयाण और ईसुरी से जुड़ा हुआ सारा किस्सा गंगेश्वरी में फैल चुका था। इन दोनों मजदूरों की नजर बहुत तेज थी और ये चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे
और खासकर ईसुरी के सबसे बड़े बेटे को। ये दोनों मजदूर भी एक तरह से ईसुरी को पसंद नहीं करते थे, पर सिर्फ सिक्कों के लिए इसके घर पर काम करने के लिए आ गए थे। प्रयाण को युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देखकर दोनों मजदूरों ने एक दूसरे को देखा। पहले तो थोड़ी देर तक उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ईसुरी का बड़ा बेटा किसी भी कला का अभ्यास कर सकता हो। जब थोड़ी देर में उनकी आंखों को यकीन आया तो एक मजदूर ने दूसरे से कहा, क्या ये अनाथ लड़का भी विद्याएं सीख सकता है? पर विद्यालय में तो इसकी आध्यात्मिक शक्ति थी ही नहीं। फिर इस मजदूर की बात सुनकर दूसरे मजदूर ने भी प्रयाण और ईसुरी को देखा। उसके मन में कुछ तो संशय था। अब वो ईसुरी को लेकर ज्यादा था या फिर देवकली को लेकर, ये अभी तक शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया था। पहले मजदूर की बात सुनकर उसने कहा, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना कि इसका लड़का उस परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाया। कितनी अजीब बात है कि उस समय ये ईसुरी का लड़का आध्यात्मिक शक्ति को तो पार ही नहीं कर पाया था, पर आज ये युद्ध कला का अभ्यास कर रहा है। मुझे तो लगता है कि देवकली विद्यालय का परीक्षा लेने वाला खंबा सही नहीं है और वो सही परिणाम नहीं बताता। मैंने काफी और भी लोगों से सुना है, उन लोगों को भी उन शक्ति के खंभों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। दूसरे मजदूर की बात सुनकर पहला मजदूर सोच में पड़ गया और फिर भी उसने दूसरे मजदूर से कहा, पर वो परीक्षा तो सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपके अंदर की शक्ति का पता चल सके। उसके बाद दूसरी परीक्षा भी तो होती है और ये लड़का तो उसे भी पार नहीं कर पाया था। उस परीक्षा पर किस तरह से हम लोग शक कर सकते हैं? और इतने सालों से उसी तरह से परीक्षा हो रही है, फिर वो कैसे गलत हो सकती है? पहले मजदूर की बात सुनकर दूसरे मजदूर ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि पहले के लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई हो। दूसरे मजदूर की बात सुनकर पहले मजदूर को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गोवर्धन और उस विद्यालय से बहुत प्यार करता था और इस तरह की बातें सुनना उसे बेचैन कर रहा था। इसलिए उसने काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद कहा, ये भी तो हो सकता है कि ईसुरी के बेटे के अंदर आध्यात्मिक शक्ति हो ही ना, और इस चालबाज ईसुरी ने कोई दूसरी तरकीब से अपने बेटे को युद्ध कला सिखाई हो। दोनों मजदूरों ने आपस में बातें की और उसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि ईसुरी कुछ ना कुछ तो गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा था और उससे अपने बच्चों को नई नई विद्या सिखा रहा था। ये दोनों मजदूर काम उतना नहीं कर रहे थे जितना ईसुरी और उसके बच्चों की निगरानी कर रहे थे। शायद रामदयाल ने इन दोनों मजदूरों को बहुत देख परख कर नहीं लाया था। ये दोनों दिखने में तो मजदूर जैसे थे, पर इनकी असलियत इस वक्त उस घर में किसी को भी पता नहीं थी। ईसुरी का पूरा ध्यान तो अपने बच्चों पर था और बच्चों का अपने अभ्यास पर, और रामदयाल का ध्यान घर को देखने पर था। फिर भला वो इन मजदूरों को कैसे देख समझ पाते? मजदूर अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके शाम होते ही ईसुरी के घर से निकलकर एक दूसरी जगह पर पहुंच गए। जैसे ही वो मजदूर उस दूसरी जगह पर पहुंचे, वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, बताओ भाइयों, क्या खबर लाए हो? आखिर कौन थे ये दोनों मजदूर और ये आदमी कौन था जिसने इन दोनों लोगों को मजदूर बनकर ईसुरी के घर जाने को कहा था? क्या ये दोनों वाकई मजदूर थे या इनकी कोई और पहचान थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए